हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रतीक शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो प्रतीक शर्मा पर। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा शास्त्र की बुनियाद के बारे में। हमारे हस्तरेखा शास्त्र में पर्वतों का बहुत महत्व है। इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य की झलक देखी जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे हाथ में कौन कौन से पर्वत होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। हस्तरेखा शास्त्र में पर्वत, हथेली पर जो उभरे हुए हिस्से होते हैं उन्हें पर्वत कहा जाता है। प्रत्येक पर्वत की किसी किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसका प्रभाव जीवन के अलग अलग पहलुओं पर पड़ता है। सबसे हम पहले बात करेंगे गुरु पर्वत की। ये हमारी तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो भाग है वो गुरु पर्वत कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में माउंट ऑफ जुपिटर भी कहते हैं। तो जैसे कि आप हमारे चित्र में देख सकते हैं, ये वाला भाव जो आपकी तर्जनी उंगली के नीचे है, इसको गुरु पर्वत कहते हैं। इसका महत्व हमारे जीवन में क्या क्या है? इसके इसके माध्यम से आपके नेतृत्व, सम्मान, ज्ञान और अध्यात्म का अध्ययन हम कर सकते हैं। जिसका गुरु पर्वत मजबूत होता है वो व्यक्ति नेतृत्वकारी होता है, सम्मानित होता है और आध्यात्मिक झुकाव वाला होता है। जिसका गुरु पर्वत दबा हुआ होता है उसमें आत्मविश्वास की कमी और वो अक्सर जीवन में मिलने वाले अवसर को चूक जाता है। अत्यधिक उभरा हुआ गुरु पर्वत आपको अहंकार और थोड़ा घमंडी बनाता है। तो ये हमने बात की गुरु पर्वत के बारे में। अगला जो हमारा पर्वत है वो है शनि पर्वत। ये आपके हाथ का बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है। ये हमेशा मिडिल फिंगर और मध्यमा उंगली के नीचे वाले भाग को आप शनि पर्वत कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा जो भाग है वो हमारा शनि पर्वत कहलाता है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं? आपके कर्म, आपकी गंभीरता, आपके अंदर धैर्य और आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो सब हम आपके शनि पर्वत के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी जातक का शनि पर्वत मजबूत होता है तो वो जातक बहुत ज्यादा मेहनती होता है, गंभीर होता है और कर्म में विश्वास करने वाला होता है, जिसको हम कर्म योगी भी बोलते हैं। अगर किसी जातक का शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो वह हमेशा आलस्य से घिरा हुआ होता है और उसके जीवन में अवसरों की हमेशा कमी रहती है। अगर किसी जातक का शनि पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ होता है तो उसमें अकेलापन और नकारात्मक सोच का वास होता है। तो ये थी जानकारी हमारे शनि पर्वत के बारे में। अगला जो हमारा पर्वत है जिसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं, जो आप यहाँ अनामिका उंगली के नीचे वाला भाग आप देख सकते हैं, ये हमारा सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत के माध्यम से आप जातक के यश, प्रसिद्धि, कला और रचनात्मकता का अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी जातक का सूर्य पर्वत अच्छा है, ना ज्यादा दबा हुआ है ना ज्यादा उभरा हुआ है, तो वह जातक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है समाज में और और कला के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है। अगर किसी जातक का सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो उसमें प्रतिभा तो होती है और प्रतिभा होने के बावजूद भी उसको जीवन में अवसर नहीं मिलते। और अगर किसी जातक का सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा आपको दिखावा करने वाला दिखेगा और उसके अंदर अहंकार भी कूट कूट के भरा होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पर्वत है वो है आपका बुध पर्वत। ये आपकी लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठिका उंगली के नीचे वाला भाग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये बुध पर्वत है आपका। ये इसके माध्यम से आप जातक की वाणी, वो क्या व्यापार करेगा, व्यापार में उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना बुद्धिमानी होगा और उसका उसका संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होगा। अगर किसी जातक का बुध पर्वत मजबूत है तो वो उसका जो संवाद कौशल होगा बहुत ही उच्च श्रेणी का होगा, बहुत अच्छा वक्ता होगा और वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। उसका जो व्यापार होगा वो बहुत अच्छा चलेगा और वो बहुत ही चालाक और चतुर होगा। अगर किसी जातक का बुध पर्वत दबा हुआ होता है यानी कि ये वाला हिस्सा दबा हुआ है तो वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव का होगा और वो जीवन में कभी भी व्यापार नहीं कर पाएगा, उसको व्यापार में बहुत कठिनाइयां होंगी। अगर किसी जातक का बुध पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ है तो वो बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति होगा। तो ये थी जानकारी इन चार पर्वत के बारे में। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पर्वत है वो है चंद्र पर्वत, जो कि आपकी हथेली के इस भाग में पाया जाता है। जो कि इसका जो स्थान है वो है अंगूठे के नीचे हथेली का उभरा हुआ हिस्सा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में। इसका जो महत्व है वो आपके जीवन में आपका प्रेम, आकर्षण, ऊर्जा, आनंद और आपका समाज के प्रति जो रुझान है
वो सब हम इस चंद्र पर्वत से अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर किसी का चंद्र पर्वत मजबूत है तो वो व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील होगा, उसके अंदर कलात्मकता और संवेदनशीलता होती है। अगर किसी का चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है तो उसमें भावनात्मकता की कमी होती है, वो भावुक नहीं होता, और रचनात्मकता की भी कमी होती है, वो रचनात्मक व्यक्ति नहीं होता। और किसी का चंद्र पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, वो हमेशा भ्रम में रहता है। ये थी जानकारी चंद्र पर्वत के बारे में। हमारा जो आखिरी पर्वत जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत आपके अंगूठे के नीचे हथेली का उभरा हुआ हिस्सा होता है। इसके माध्यम से आप प्रेम, आकर्षण, ऊर्जा, आनंद और सामाजिकता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मजबूत शुक्र पर्वत आकर्षण आकर्षक व्यक्तित्व, प्रेमपूर्ण स्वभाव। दबा हुआ शुक्र पर्वत ऊर्जा और आकर्षण की कमी, और अधिक उभरा हुआ शुक्र पर्वत भोग विलास में डूबना कहलाता है। तो ये थी जानकारी शुक्र पर्वत के बारे में। अब हम बात करेंगे माउंट ऑफ मार्स यानी कि मार्स पर्वत के बारे में, यानी कि मंगल के बारे में। जो कि आप देख सकते हैं, मंगल आपकी हथेली के इस भाग को कहते हैं। ये होता है आपका, दो मंगल होते हैं, एक अंदरूनी मंगल और एक बाहरी मंगल। सो हम बात करेंगे मार्स पॉजिटिव की, जो कि गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच का भाग होता है। तो गुरु पर्वत ये है आपका, और शुक्र पर्वत ये है, उसके बीच के भाग को हम पॉजिटिव मंगल बोलते हैं। तो यह आपका साहस, आत्मविश्वास और धैर्य को प्रदर्शित करता है। और जो आपका निगेटिव मंगल है वो चंद्र पर्वत और बुध पर्वत के बीच का भाग होता है, जो कि ये वाला है। तो बेसिकली ये आपकी सहन शक्ति और आत्मरक्षा को प्रदर्शित करता है। इसका महत्व है, अगर किसी का मार्स मजबूत है यानी मंगल मजबूत है तो वो साहसी, संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति होता है। और दबा हुआ मंगल आपको डरपोक, निर्णय लेने में कमी प्रदर्शित करता है। अत्यधिक उभरा हुआ मंगल गुस्सैल और हिंसक स्वभाव का कहलाता है। अगला जो हमारा पर्वत है वो है केतु पर्वत। जैसे कि आप देख सकते हैं हथेली के बिल्कुल निचले अ, भाग में, यानी कि आपकी कलाई के पास के हिस्से को आपका केतु पर्वत कहलाता है। इसका महत्व आपके अध्यात्म, वैराग्य और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। मजबूत केतु पर्वत व्यक्ति में रहस्यमय शक्तियां और अध्यात्म का झुकाव दर्शाता है। और दबा हुआ केतु पर्वत आध्यात्मिकता की कमी प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे राहु पर्वत की। राहु पर्वत, जैसा कि आप देख सकते हैं, हथेली के बीचों बीच वाले हिस्से को हम राहु पर्वत कहते हैं। ये बेसिकली आपके रहस्य, बाधा और अचानक घटनाओं से जुड़ा होता है। किसी का राहु पर्वत अगर मजबूत है तो व्यक्ति रहस्यमय और गहन सोच वाला होता है। और अगर किसी का राहु पर्वत कमजोर है तो वो डरपोक और आत्मविश्वास में उसकी कमी हमेशा आपको दिखाई देगी। इस प्रकार हर पर्वत का संबंध हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं से होता है। संतुलित पर्वत सफलता और स्थिरता लाते हैं, जबकि अत्यधिक उभरे हुए या दबे हुए पर्वत चुनौतियां और असंतुलन दर्शाते हैं। तो ये थी जानकारी पर्वतों के बारे में। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम रेखा और पर्वत को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।